एक ऐसी हसीना जिसने सिर्फ पर्दे पर नहीं, लोगों के दिलों पर भी राज किया, जिसने शोहरत को ठुकराकर रिश्तों को चुना और जिसने अपनी इज्जत को कभी भी किसी रोल से छोटा नहीं समझा। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो थी मुमताज, बॉलीवुड की रॉयल क्वीन, जिसने 11 साल की उम्र में जो सफर शुरू किया वो इतिहास बन गया। मुमताज ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। फिल्म थी सोने की चिड़िया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, लेकिन उसी एज में उन्होंने ऑडियंस का दिल जीतना शुरू कर दिया था। सोने की चिड़िया से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत करने के बाद फिल्म फौलाद, जिसमें मुमताज ने दारा सिंह के साथ लीड रोल किया, और ये फिल्म उनके करियर की टर्निंग पॉइंट बन गई। इस फिल्म ने उनके फिल्मी करियर की दिशा ही बदल दी। एक इंटरव्यू में मुमताज ने खुद कहा था, कुछ हद तक मैं कह सकती हूं कि मेरे करियर को दारा सिंह ने बनाया है। उनके साथ फिल्में करने के बाद ही मुझे अच्छे ऑफर मिलने लगे। मुमताज और दारा सिंह की जोड़ी ने कई हिट फिल्में दीं, और देखते ही देखते मुमताज बन गईं उस दौर की सबसे चर्चित अभिनेत्री। शुरुआती दौर में मुमताज के किरदार छोटे हुआ करते थे, कुछ रोमांटिक सीन, कुछ गाने, बस इतना ही। लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस का चार्म कुछ और ही था। दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने में उन्हें 2 लाख फीस मिलती थी, जो आज के करोड़ों के बराबर मानी जाती है। एक इंटरव्यू में मुमताज ने हंसते हुए कहा था, मुझे अभी भी याद है कि मुझे 5 लाख का वेतन मिलता था, जो उन दिनों एक बड़ी राशि मानी जाती थी। उनकी चमक सिर्फ किरदारों में नहीं, उनके हौसले में भी थी। मुमताज ने अपने करियर की शुरुआत में कई बी ग्रेड फिल्मों में काम किया। छोटे रोल, सीमित पहचान, लेकिन हौसला कभी छोटा नहीं हुआ। और फिर उनकी जिंदगी बदल गई। राजेश खन्ना के साथ दो रास्ते में मुमताज को पहली बार एक बड़ी फिल्म में लीड रोल मिला, और वहीं से उनका नाम सुपरस्टार एक्ट्रेसेस की लिस्ट में दर्ज हो गया। इस फिल्म ने मुमताज को सिर्फ नई पहचान ही नहीं दी, बल्कि दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बसा दिया। फिल्म थी हरे राम हरे कृष्णा। देव आनंद ने इस फिल्म में मुमताज को अपनी बहन की भूमिका ऑफर की थी, लेकिन मुमताज ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो ऑन स्क्रीन देव आनंद जैसे सुपरस्टार की बहन नहीं बनना चाहती थीं। वो उनकी हीरोइन बनकर ही ऑडियंस के दिलों में रहना चाहती थी। इसके बाद ये रोल जीनत अमान को मिला, और उन्होंने भी इस रोल से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। मुमताज की खूबसूरती का जादू ऐसा था कि उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार्स शम्मी कपूर, देव आनंद, धर्मेंद्र और जितेंद्र सब उनके दीवाने थे। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा नाम थी जो सबके दिलों पर राज करता था। एक इंटरव्यू में मुमताज ने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि इतने प्रतिष्ठित अभिनेता मुझसे प्रेम करते थे, लेकिन हर को स्टार के साथ प्रेम करना जरूरी नहीं होता। सबसे चर्चित रहा उनका रिश्ता शम्मी कपूर के साथ। जब मुमताज सिर्फ 18 साल की थीं, शम्मी ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन शर्त ये थी, शादी के बाद फिल्मी करियर छोड़ना होगा। मुमताज ने उस समय अपने दिल पर पत्थर रखकर प्यार को ठुकराया और अपने सपनों को चुना। पर इस फैसले ने एक बात साफ कर दी, मुमताज को पता था कि वो क्या चाहती हैं और क्या नहीं। उन्होंने फिल्म बंधे हाथ में पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ कार्य किया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई थी। करियर की ऊंचाइयों पर होते हुए भी मुमताज ने एक साहसी फैसला लिया। मुमताज ने शादी कर ली व्यवसायी मयूर माधवानी से। इस शादी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने परिवार के साथ लंदन चली गईं। लंदन शिफ्ट होकर उन्होंने एक शांत और प्राइवेट लाइफ को चुना, और आज वो 2 बेटियों नटाशा और तानिया की मदर हैं। उन्होंने ये साबित किया कि एक औरत सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि निजी जिंदगी में भी अपनी शर्तों पर जी सकती है। मुमताज ने एक समय मीना कुमारी की एक फिल्म में काम किया था। मीना जी ने वादा किया था कि वो इस फिल्म के लिए मुमताज को 3 लाख रुपए देंगी, लेकिन किस्मत ने करवट ली। मीना कुमारी गंभीर रूप से बीमार हो गईं। उन्हें गले का कैंसर हो गया था। जैसे जैसे उनकी हेल्थ बिगड़ती गई, उन्हें यह एहसास हो गया कि अब जिंदगी कुछ ही दिनों की मेहमान है। एक दिन उन्होंने मुमताज की बहन को बुलाया और नम आंखों से कहा, मैं अब शायद जिंदा न रहूं। वादा किया था पैसे देने का, अब वो तो मुमकिन नहीं, लेकिन ये बंगला मेरी तरफ से मुमताज को तोहफे में देना चाहती हूं।
ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि दो महान अभिनेत्रियों के बीच के विश्वास, अपनापन और इज्जत की निशानी बन गया।